ये नेहरू युवा केंद्र हमसे मेरी मतलब जन्म से भी पहले का है और यहाँ पहले से ही क्रीड़ा से लेके संबंधित कार्य होते रहे हैं जो यहाँ के गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क रहा। लेकिन पिछले कुछ टाइम से यहाँ सरकार के पद पे रहते हुए कुछ बंदों के सरकार के सानिध्य से या पता नहीं किसी तरीके से इस पर एक कर लिया है, कब्जा कर लिया है इन्होंने। अब ये यहाँ पे हाल है कि यहाँ अवैध तो कंस्ट्रक्शन की जा रही है जो कि एक संस्था के उस पर आप नहीं कर सकते पर्टिकुलर एरिया को छोड़ के, लेकिन ये प्रॉपर अपनी मर्ज़ी से यहाँ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। यहाँ के आसपास के बच्चों को अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा, बुज़ुर्गों को घुसने नहीं दिया जा रहा है। बुज़ुर्ग यहाँ पे आते थे, अपना शाम घूमते फिरते थे, योगा करते थे, उन सबको बंद करा दिया गया है। यहाँ कोई जाता है तो उससे पूछते हैं तो यहाँ घूम क्यों रहा है, उस पर ज़बरदस्ती उसकी कंप्लेंट करते हैं, पुलिस द्वारा उसे परेशान किया जाता है। अननेसेसरी जो इस तरीके से काम हो सके वो ये सब कर रहे हैं और ये यहाँ के कुछ प्रशासनिक आदमी हैं जो इस काम को करा रहे हैं। उसमें देखो यहाँ के जो माननीय सांसद है उनका प्रतिनिधित्व आदमी जो करता है राजेंद्र मेहंदी वाले हैं, वही इसके अध्यक्ष बने हुए हैं। हमने इसकी शिकायत को लेकर हम डीएम साहब पे गए हैं, हमने मेयर साहब को इनकी शिकायत कर दी है। ये सांसद है, प्रतिनिधि हैं सांसद के। अच्छा, अतुल गर्ग जी के वो हैं प्रतिनिधि, वो कहते हैं मैं इसका अध्यक्ष हूँ, जबकि इसका अध्यक्ष हैं तो चलो हम मान भी लेते हैं कि इसके अध्यक्ष हैं। सबसे बड़ी बात ये नेहरू युवा केंद्र का जो संस्था है, एक संस्था है, इसका एक अकाउंट होता है, इस पर इतना फंड ही नहीं था क्योंकि हम भी खुद खेलते बढ़ते इसमें सम्मिलित रहे हैं, इस संस्था में रहे हैं, तो हमें पता है इतना फंड कभी यह ज़िंदगी में आया ही नहीं। या करोड़ों रुपए इन्होंने एक साथ लगा दिए, उसका फंड का कहाँ से आया। तो ये इसका निजीकरण कर रहे हैं, इसे कॉमर्शलाइज कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे आसपास की जनता को अंदर घुसने नहीं दे रहा। आसपास की जनता यहाँ त्रस्त है, कोई अधिकारी हमारी बात सुन नहीं रहा है, यहाँ और कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ एक राजनीतिक ऑफिस का गठन कर दिया गया है जहाँ राजनीतिक आदमी आते हैं। यहाँ अब नेताओं के जन्मदिन मनाए जा रहे हैं, खेल की जो एक्टिविटी होती थी वो सब बंद कर दी गई हैं। यहाँ रेगुलर 50 साल से एक क्रिकेट का टूर्नामेंट आयोजित किया जाता था, पिछले 2 साल 3 साल से तो वो भी बंद कर दिया गया है। यहाँ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी खेल के जा चुके हैं। अब यहाँ पे खेलने के नाम पे सिर्फ जीरो है, किसी बेचारे निःशुल्क खिलाड़ी को, गरीब आदमी को यहाँ घुसने नहीं दिया जा रहा। अगर इनका मानना ये है कि अगर कोई खेलेगा तो पैसे लेके आए तो यहाँ अकेडमी में खेले। ये सब कानूनी लड़ाई है और रामनगर वाले भले भोले हैं, उन्हें पता ही ना है। वो 50 साल से यहाँ खेल रहे हैं, उन्हें ये ना पता ये है क्या चीज़। वही सब पार्क बताते हैं, ये पार्क है ही नहीं। ये जवाहरलाल नेहरू युवा केंद्र है, राष्ट्रीय युवा केंद्र है और मैं यहाँ का अध्यक्ष हूँ। और एज ए अध्यक्ष जो उसके जो प्रमाण हैं वो मैं जीडीए को और डीएम साहब को दिया हूँ, ठीक है ना। और उसके अंदर कहीं कोई कोताही है नहीं। उन लोगों को ये पता ही नहीं है, उन्हें तो जो अब तक नॉमिनेट अध्यक्ष हमारे महामंत्री द्वारा छोटे मोटे कार्यवाहक के रूप में काम करते रहे, मेरे समय ना मिलने की वजह से ये मेरी भी गलती है कि मैं पिछले काफ़ी समय से इसमें समय नहीं दे पाया। लेकिन जो हमारे मित्र थे वो सब इसमें लगे हुए थे और वो काम कर रहे थे और बहुत अच्छा यहाँ काम चल रहा है। यहाँ जो है क्रिकेट की अच्छी एकेडमी चल रही है, बच्चे अच्छा सुंदर से खेल रहे हैं। और उनका जो मेन दर्द है वो ये है कि जैसे अब ये बच्चे खेल रहे हैं, इनके बीच में आके बल्ला या तो उन्हें दो, वरना जो है वो इन्हें बच्चों को मारने लगेंगे। तो झगड़ा ये है कि वो चीज़ें सब बंद हो गई हैं, शराब बंद हो गई है। ऐसा है कि ये जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय युवा केंद्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय नारायण दत्त तिवारी थे और तिवारी जी ने मुझे प्रदेश कार्यकारिणी में लिया पहले, और मैं इसका फाउंडर मेंबर भी हूँ। और उसके बाद 2007 में उन्होंने मेरे को ये कहा कि मित्तल जी आप गाजियाबाद की रजिस्ट्री कराइए और इस भूमि की लीज कराइए जीडीए से। उस जीडीए की लीज में मेरा साफ साफ अंकित है, जवाहरलाल नेहरू युवा केंद्र अध्यक्ष के एज ए हैसियत से मेरे साइन है। तो इसको निकारने वाली कोई चीज़ ही नहीं है। जब प्रमाण को अगर मेरे हस्ताक्षर नहीं है जिस पर जीडीए के हस्ताक्षर है तो वो रजिस्ट्री कैंसिल है, फिर तो रजिस्ट्री बेकार है, फिर तो जीडीए की ज़मीन हो गई।